ये आंकड़ा गलत है। 329 रीगा सिग्नेचर क्या है बोल के मत मानिएगा, सीधा मैं बता रहा हूँ, मत मानिएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशली अरुणाचल का जो डिप्टी सीएम श्री रेस्पेक्टेड सोना मैन जी और जो यहाँ का हाइड्रो पावर का इंचार्ज मिनिस्टर है, मैं उससे भी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से भी मैं सवाल पूछना चाहता है, क्या इसी तरीका से जो हो रहा है, जो हुआ है, इसका आप लोग ऑफिशियली 329 बोल के रिकॉग्नाइज कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा? उसका अब मुझे जवाब चाहिए। सरकार से मैं पूछता हूँ, सरकार का जो स्पोक पर्सन, जो स्पेशली जो ये क्या बोलते हैं मुचु मिट्टी सर, ये पार्टी का स्पोक पर्सन है ना सरकार का है, सरकार का है, तो बताइए गवर्नमेंट से मैं क्लियर कट इसका इससे सवाल करता हूँ और जवाब भी चाहिए। अगर ऐसे जो अनवेरीफाइड, जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आउट ऑफ प्रोसीड्यूर से नहीं है, जो उल्टा रिप्लिकेशन दे रहा है, यही चीज को आप लोग दुनिया के सामने में 329 हाउस होल्ड लिया बोल के रीगा एमओयू क्या बोल को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करके आप लोग पब्लिसिटी करेगा क्या नहीं करेगा? विल यू टेक इट, विल यू कंसीडर इट एज एन ऑफिशियल और करेक्ट डॉक्यूमेंट और नॉट? आपसे सरकार से मैं सीधा सवाल करता हूं। अगर यह करता है तो मैं सिर्फ रीगा में जैसे 400 अराउंड हाउस है, उससे 800 हाउस लेके आएगा, एक फैमिली से 4-5 करके आएगा, उसको भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर से अरुणाचल प्रेस क्लब पे आज आया हूँ मैं, तागोरी मुझे स्पोक पर्सन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का बिहेव से आया हूँ, और मैं खुद का सेल्फ और मेरा बस्ती का बिहेव से भी मैं आया हूँ आज। और मेरा आज का आने का मकसद ये है, 6-7 पॉइंट्स है जिसको हम बारीकी से आप लोग को बताने जा रहा हूँ पूरा जनता को। सबसे पहले मैं सियांग इंडिजिनस फार्मर्स का बिहेव से और पार्टिकुलरली सियांग डिस्ट्रिक्ट का जनता का बिहेव से मेरा ये नंबर 1 जो हाल ही में फिलहाल ये मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के रूप में श्री ताई ताकू जी को भेजा हुआ है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जो ताई ताकू का डिप्टी कमिश्नर का लीडरशिप में सियांग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक नया एक शांतिपूर्वक एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि ताई ताकू जी ने पासीघाट में भी था और ही इज बिलोंग टू सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, सो ही नोज एवरीथिंग ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो एक मैच्योर, एक सीनियर, एक एक्सपीरियंस सीनियर सिटीजन को अभी अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट में लाया है, तो मैं बहुत उम्मीद के साथ पूरा जनता का तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और जो फॉर्मर जो डीसी जो पंगडोक सर भी अभी सियांग डीसी से जो गए हैं, वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे, शांति से रहे, वो भी मैं मेरा तरफ से सियांग डिस्ट्रिक्ट और चीफ का तरफ से उसको दुआ देता हूँ। इसके बाद नंबर 2, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीगा एमओयू का सिग्नेचरी के बारे में एक सीरियल नंबर 25 एंड सीरियल नंबर 22 जिसमें सोशल मीडिया में वायरल है, उसको मैंने भाई है बोल एक फैमिली है बोल के मैंने कहा था, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, और दैट वाज रिकमेंडेड बाय द affected family of the Riga. So accordingly, I have disclosed that same matter before this press conference to the public. So इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग
को कैसे पता चला है, तो वो एक मेरा जो सीरियल नंबर 25 ऑफ द एमओयू, रीगा एमओयू कॉपी में सीरियल नंबर 25 एंड 22 को लेकर, ये इसमें तामत ततक बोल के एक सीनियर था, अब सीनियर है, उन्होंने मुझे बाय टेलीफोनिक कॉल किया कि वो तामिन ततक जो है मेरा भाई नहीं है, तो वो अलग है। तो मैंने उस दिन में बोल दिया कि उसका भाई है, क्योंकि वो उसका कहना ही है कि तमन्ना है तमीन है, उसमें भाई का नाम भी स्पेलिंग TAMIN है, TAMIN, और टाइटल भी TA के तथा, और तमिन भी जिस वो जो बोल रहा है वो भी TAMIN TA के सेम। तो हम लोग को इसमें लोकल ये में प्रोनाउंसिएशन में साउंड में उसको अलग लिया जाता है, एक तामिन और एक तामिन। लेकिन फोनेटिक्स या ये बाहर का ये लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश, जिसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में शायद एग्जैक्ट सेम ही लेगा। और वो एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये जो जिसको उन्होंने ये तामिन तक बताया है, वो कभी सोशल मीडिया में भी कभी देखते हुए ये सियांग के बारे में देखा नहीं दिया है। लेकिन उसका जो जिसका भाई है बोल के, उसका भाई बोल के हम लोग जो उसमें डिस्क्लोज किया है, वो जो टोटली एक्टिव है ये सियांग डैम को लेके, अपना वो लोकल ये में व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव है कि पोरो इसमें सियांग डैम होना है बोल के। तो इसमें चलो देखिए, इसमें अगर तामिन तक नहीं है तो भी कोई भी दुनिया उसको तामिन दोनों को सेम लेगा। सो स्लाइट थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, थोड़ा सा इसका वजह से हुआ है। तो उसके लिए अगर इसमें से गलती हुआ है तो रीगा शिप यूनिट का BF से मैं एज एन स्पोक पर्सन ऑफ द शिप में क्षमा मांगता हूँ। तमिल वो ततक ये तमा ततक जी को कभी कभी गलतियां हो जाते हैं, तो गलतियां तो इंसान से होते हैं, इंसान ही उसको फॉरगिव भी करना है। मुझे ऐसे उससे उम्मीद के साथ मैं उससे माफी ऑन बिहाफ ऑफ रीगा अफेक्टेड सियांग अफेक्टेड फैमिली की तरफ से माफी चाहता हूँ। और इसके बाद MOU में 11 MOU साइन जो रीगा का नाम से जो 11 जुलाई 2025 को हुआ है, ये तो मैंने उस दिन भी बोला था, बताया था पूरा जनता को, पूरा सरकार को, और पूरा मेरा सियांग इंडिजिनस फार्मर्स ये को बस्ती वाले लोग को मैंने बताया था कि वो गलत है। लेकिन मेरे पास ऑफिशियली देयर वाज नो ऑफिशियली रिकॉर्डेड कॉपी। What I have told you is that was I have collected from the social media. But recently I have filed a RTI, and accordingly I have got a copy from the NSPC department of NSPC. तो इसमें मेरा इतना बारीकी से मैं देखने का समय भी नहीं मिला, और रीगा का जो कैसे कैसे हुआ है उसमें तो मैं रीगा में भेज दिया। रीगा अभी पाने पड़ेगा, उन लोग बाद में मुझे बता देंगे। लेकिन मेरा यही कहना है, क्यों मिसलीड हो रहा है बोल के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक एलिगेशन बन जाते हैं। तो एलिगेशन का सपोर्टिव में, मेरा जो एलिगेशन का सपोर्टिव में मैं यही पूरा जनता का, गवर्नमेंट सरकार को, या पार्टिकुलरली जो NSPC डिपार्टमेंट, जो मिनिस्टर NSPC डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ हाइड्रो पावर, उन लोग को बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो हो रहा है उन लोग का इसमें लिस्ट में 277 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप लोग भी अपना आंखों से देखिए, पूरा जनता देख सकते हैं, और जो भी ये कॉपी को चाहेगा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट की तरफ से भी निकाल, RTI की तरफ से भी, डिपार्टमेंट से भी निकाल सकते हैं। ये 277 है। इसमें फैक्चुअली ये 329 गलत है। तो इसमें वो लोग ऐसे गवर्नमेंट हो या जनता को मिसलीड नहीं करना है। इसमें अगर ये वो लोग अलग अपना टाइटल से भी कुछ जगह में ये बनाया है, ये ओपिनियन पोल
ये तो कॉन्सेंट देने वाला लोग का ये है 277 मैंने जो बोला है विद रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तो एनएसपीसी डिपार्टमेंट दिया है। इसमें एक अलग से अगर ओपिनियन पोल ओनली फॉर द पीएफआर विद एमओयू फॉर सूम पासीघाट एस रीगा प्लेस ये ब्रैकेट में इरिवोकेबल एग्रीमेंट बोल के भी लिखा हुआ है। इसमें फिर अलग ये है, ये नंबर है, इसमें ये टेबलेट किया गया है। इस ये सबको भी बस्ती वाला लोग को, गाँव वाला लोग को समझाया क्या? मेरा सवाल ये है कि इरिवोकेबल आपका इसमें है, दिया जा रहा है, आप वापस नहीं लेकेगा आपका सिग्नेचर को। तो ये सब का अगर गिन जाता है तो 329 का नंबर में टान के अगर ले जाएगा तो इसमें भी डबल नाम आ देते। जैसे मेरे एक भाई है आगे में जो 277 में लेंजिंग म्यूजियम, यहाँ में भी लेंजिंग म्यूजियम है, डबल काउंटिंग हो रहा है, वो तो अलग है। इस टाइटल का हिसाब से, इसका टेबलेट तारीख का हिसाब से हो जाएगा तो ये अलग है, ये पहले का ये अलग है, ये 277। तो वो लोग ये 277 में भी अगर बारीकी से देखा जाएगा तो इसमें भी डबल वाला है। मैंने उस दिन में भी बताया, उससे भी और कितना माइनस होगा। तो ऐसे माने गवर्नमेंट को, सरकार को मिसलीड करने वाला काम नहीं करना है। अगर इसका जाएगा कल को अगर लीगली जाएगा तो टेक्निकली लीगल फॉर्म ऑफ ये से टेक्निकली देखा जाए कल को कोई एफआईआर लॉन्च कर देगा तो ये जो इसका जो रिफिकेशन क्या होगा, बस्ती लेवल में क्या होगा, तो उसका भी सोचना है। क्यों ये और ये जो लोग खुद को 70 क्या बोलते हैं विटनेस के रूप में 17 आदमी या 21 आदमी खुद को हम लोग विटनेस के लिए गया है बोल के विटनेस के लिए नाम से विटनेस से अपना इसको सिग्नेचर दिया गया है गवर्नमेंट में। तो विटनेस का मतलब क्या है? विटनेस किस कॉन्टेक्स्ट और किस सेंस में बोल रहा है? विटनेस तो जब होता है जब दो पार्टी साथ होता है तो उसका साथ में जो मिडिलमैन जैसे है तो उसका बीच का वो है बुलाते हैं, वही दो जब मौजूद होगा उसमें विटनेस बन जाते हैं। लेकिन ये लोग कभी ये भी लिखते हैं जैसे या में रिप्रेजेंटेड बाय तापुंग ताली एंड 17 अदर्स, वो खुद रिप्रेजेंट भी करता है और विटनेस भी बनता है। और तापुंग ताली उसको कौन ऑथराइज किया है? रीगा को रिप्रेजेंट करने के लिए। रीगा का जो पोरो पी पर जो सिग्नेटरी लोग उसमें खूब मीटिंग बैठा है, उसका अथॉरिटी लेटर का है, जो पब्लिक का जो पोरो ये का ग्रुप का अथॉरिटी खूब मीटिंग बैठ के उसको ऑथराइज किया कि आप जाके हम लोग को रिप्रेजेंट कीजिए। ऐसे कुछ तो है नहीं, मीटिंग बैठा है नहीं। देखिए डैम बनना ना बनना मैं तो देवान से बोल रहा हूँ, वो एक सेकेंडरी है मेरे लिए इंसान का जिंदगी सबसे बड़ा बात होता है। सो इसी प्रकार से इसी तरीका से करेगा। इसका रिप्रिकेशन अभी बस्ती लेवल में कैसे चल रहा है वो तो दुनिया मालूम नहीं, हम भी अपना बस्ती का है। मैं दो आई एम प्रेजेंट हियर एज एन स्पोक पर्सन बट पर्सनली आई बिलोंग टू रीगा विलेज एंड आई नो द फैक्ट what is going on, what is happening in my village because of this, the way they have executed this procedure, which is completely out of procedure and completely out of common sense. Because ये जो अभी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद को आई विटनेस बनाता है या विटनेस बनाता है, ये डबल स्टैंडर्ड डबल फेस जो जिसको जनता को गुमराह कर रहा है, गवर्नमेंट को मिसलीड हो रहा है, ये इसी तरीका से जिस तरीका से हो रहा है उसका वजह से रीगा में बहुत प्रॉब्लम कठिनाई मिलने जा रहा है। कि रीगा जो है बस्ती लेवल में मैंने पहले भी बताया कि वो अपना ट्रेडिशनली अपना बस्ती लेवल में अपना ये होता है, कम्युनिटी ये होता है, एक्शन ये होता है, तो कस्टमरी क्रिश्चियन ये एक्शन होता है। तो उसमें अभी जैसे कि मैं अभी जो गर्म दिन है पानी सूखा है, ठीक इसी समय में पानी खेती का सीजन है, पानी खेती एक दूसरा का नाला बंद हो रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो वो अभी जो लोग जिन लोगों ने
इसको इनिशिएट किया, लीड किया है, वो अभी उसको कोई बसा रहा नहीं है। अभी जो बस्ती लेवल में जो सिग्नेचर व्हाइल लेकिंग द सिग्नेचर, उसमें जो डैम के बारे में समझाया नहीं, बताया नहीं, कभी मीटिंग बस्ती वालों को बुला के मीटिंग सभा बताया नहीं, मीटिंग कंडक्ट किया नहीं। उसी प्रकार से जो करा के ये जो बस्ती वाला आदमी लोग एक दूसरे को लगेगा, तो वो लग रहा है, अभी वो लोग उसके सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए आता नहीं है। कल को वो 20 लाख जिसको देगा बोल रहा है, सोशल मीडिया के जो जरिए सुना दे रहा है, वो कल को वो क्या बोलता है 20 लाख मांगेगा, तो वो लोग फिर हम लोग तो नहीं बोला है बोलेगा, वो जिसने आपको बोला है, जिसने आपको सिग्नेचर लिया है उसी से मांगो बोलेगा। तो वो जिसको भेजा वो लोग तो इनोसेंट लोग है, पार्टी बेसिस में किस बेसिस में भेजा हुआ है, तो वो लोग आपस में लगेगा, कल को तू में होगा रिप्रिकेशन, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा। और गवर्नमेंट को भी मैं सीधा अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशली अरुणाचल का जो डिप्टी सीएम श्री रेस्पेक्टेड सोना मैन जी, और जो यहाँ का हाइड्रो पावर का इंचार्ज मिनिस्टर है, मैं उससे भी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से भी मैं सवाल पूछना चाहता है, क्या इसी तरीका से जो हो रहा है, जो हुआ है, इसका आप लोग ऑफिशियली 329 बोल के रिकॉग्नाइज कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा, उसका अब मुझे जवाब चाहिए। सरकार से मैं पूछता हूँ, सरकार का जो स्पोक पर्सन, जो स्पेशली जो ये क्या बोलते हैं मुचु मिट्टी सर, ये पार्टी का स्पोक पर्सन है ना, सरकार का है, सरकार का है, तो बताइए गवर्नमेंट से मैं क्लियर कट इससे सवाल करता हूँ और जवाब भी चाहिए। अगर ऐसे जो अनवेरीफाइड, जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आउट ऑफ प्रोसीड्यूर से नहीं है, जो उल्टा रिप्रिकेशन दे रहा है, यही चीज को आप लोग दुनिया के सामने में 329 हाउस होल्ड लिया बोल के, रीगा MOU क्या बोल को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करके आप लोग पब्लिसिटी करेगा क्या नहीं करेगा? Will you take it? Will you consider it as an official or correct document or not? आपसे सरकार से मैं सीधा सवाल करता हूँ, अगर यह करता है तो मैं सिर्फ रीगा में जैसे 400 अराउंड हाउस है, उससे 800 हाउस लेके आएगा, एक फैमिली से 4-5 करके आएगा, उसको भी आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? और मैं पूरा जनता को पूरा क्या बोलते हैं सियांग डैम का जो इफेक्टेड, जिसको बनाने से, डैम को बनाने से इफेक्ट होगा, उन बस्ती वालों लोग को मैं सीधा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा गलत है। 329 रीगा सिग्नेचर क्या है बोल के मत मानिएगा, सीधा मैं बता रहा हूँ, मत मानिएगा। और सरकार बता रहा हूँ, इसको हम लोग नालीपाई करते हैं सिर्फ, और रीगा का लोग परमानेंट लोग नालीपाई करते हैं। सरकार इसको ऑफिशियली, इसको ऑथेंटिक में मत लीजिएगा, रिकॉग्नाइज मत कीजिएगा। सरकार से क्लियर कट हम लोग का संदेश, ये प्रेस मीडियम का, प्रेस का तरफ से हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोग रिटर्न फॉर्म में दीजिए बोलने से भी मैं हम लोग देने के लिए रेडी है। इवन PMO तो या CMO जो भी हो, कंसर्न अथॉरिटी जहाँ जहाँ बोलेगा रिटर्न फॉर्म में देगा बोलने से भी वी आर रेडी टू सबमिट दैट रिप्रेजेंटेशन, दैट कंप्लेंट लेटर। तो मैं प्रेस ये का अरुणाचल प्रेस क्लब का तरफ से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को, इसको ऑफिशियली मत लीजिएगा। और इसके बाद एक ये RTI का तरफ से मैंने जो मिला है, और बाकी मैंने सवाल पूछा है कि kindly furnish the copy of the Government of India order public notification declaring the SUM has a national importance। वो उसका कोई जवाब नहीं है, या उसका कोई इसमें कोई ये नहीं है, जवाब नहीं। इसके बाद kindly furnish the total amount of money received by the Government of Arunachal Pradesh from NSPC in terms of money loan, on interest, upfront money, public outreach program as on that since beginning। गवर्नमेंट का तरफ से क्लियर कट है कि नो सच इंफॉर्मेशन फाउंड इन दिस ऑफिस। उसका जवाब यही है, यानी कि अभी तक
गवर्नमेंट एनएसपीसी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से लोन का नाम में या पब्लिक रिस्क प्रोग्राम का नाम से या अपलोड मनी का नाम से एक पैसा भी नहीं दिया है अरुणाचल में। और kindly furnish the total amount of money liabilities has on that which is pending to be refunded by the government of Arunachal Pradesh। इसमें भी क्लियर कट कहा है, लिखा है, जवाब आया है कि नो सच इंफॉर्मेशन फाउंड इन दिस ऑफिस। एनएसपीसी डिपार्टमेंट से क्लियर कट आया है, या ऐसे कुछ लाइबिलिटीज नहीं है। तो इसके बाद काइंडली फर्निश द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सैंक्शन्ड हैज CSR fund in collaboration with the government of Arunachal Pradesh executed by the NSPC to project affected families। इसमें भी क्लियर कट कहा है पैसा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है ये ऑफिस में। ये रिकॉर्डेड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है। तो अभी जैसे कि एलिगेशन बस्ती लेवल में जो दे रहे हैं, ये क्या बोलते एश्योरेंस दे रहे हैं, कल को ये जो दे रहे हैं वो सच निकाल जाएगा। तो अभी पैसा दे रहा है, पैसा 20 लाख वो है, ये इतना 1000 बोल रहा है, वो 1000 पैसा कहाँ से आएगा? अगर दिया है वो पैसा कहाँ से है? एनएसपीसी का तरफ से तो गवर्नमेंट का तरफ से एक तो कभी नहीं दिया है, और गवर्नमेंट का पैसा एक तो का जनता का पैसा है, उस जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, वो पब्लिक एक्सचेकर से तो गलती से भी यूज नहीं करना है। ये चीज में जहाँ तो एमएलए का लेटपान भी तो यहाँ में यूज करने का पर्पज के लिए नहीं है। वो पैसा कहाँ से आता है, उसका सवाल, उसका जवाब भी मैं पूछता हूँ, कहाँ से आ रहा है उसका जवाब भी दीजिए। क्योंकि ऐसे ब्लैक मनी है, नहीं तो वो पैसा का सोर्स ऑफ कहाँ से आता है उसको भी तो बताना पड़ेगा। अगर दिया है जनता को, जो जिलो सिग्नेचर जो एमओयू में करने दिया है, अगर सच में अगर जैसे एलिगेशन दे रहे हैं, ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, तो दे शुड डिस्क्लोज दिस फ्रॉम वेयर दैट मनी केम। ऐसे बिना हिसाब किताब वाला तो पैसा सर्कुलेट नहीं हो सकते, वो तो गलत बात है। और रिव्यू का भी मैंने भेज दिया, रिव्यू का, और इसमें इसको और डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर का तरफ से कुछ दिन के बाद इतना जल्दी दिया मैं, इसलिए वो डिपार्टमेंट का जो हाइड्रो पावर का डिपार्टमेंट जिन लोगों ने इसके लिए पेपर वर्क किया उसके लिए मैं पूरा शिप का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी मैं वही सेम उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नंबर 4 20 ऑफ दिस मंथ, ये महीना का 20 तारीख को गेकू में एक बहुत बड़ा एक रैली होने जा रहा है, बोगुम बोकांग एक गैदरिंग होने जा रहा है, जिसमें शिप का तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इस रिगार्डिंग दिस मैं आप जैसा प्रेस मीडिया वालों को, आप सभी को, और अरुणाचल का चाहे पूरा भारत का हमारा शिप का वेल विशर लोग को, और डैम जो पासीघाट जो आसाम जो डैम का नीचे वाला जो ये इफेक्टेड डाउन स्ट्रीम जनता लोग को भी, और अपना सियांग इंडिजिनस फार्मर्स जो बस्ती लड़का को भी मैं यही प्रेस का आप लोग का तरफ से माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 20 अगस्त को गेकू में आ जाइए। खाना पीना सब कुछ हम लोग का शिप का तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। तो कुछ भी वहाँ पे आने में या बैठने में कुछ दिक्कत होगा, हमारा कम्युनिटी कमिटी को आप लोग संपर्क करें। खास तरह से आप लोग का प्रेस पार्टी लोग को, मीडिया पार्टी लोग को, अरुणाचल का या पासीघाट से कहीं से भी कोना से भी आए, संपर्क कीजिए। खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग विल प्रोवाइड, एंड जो भी कुछ होगा हम लोग वहाँ पे है एनी टाइम 24/7 आप लोग संपर्क कीजिए। उसमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई दीजिए, और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट सब भी है वहाँ पे आना चाहेगा।
आइए, और आप लोग को बुला रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ये प्रेस का तरफ से। इसके बाद मेरा यही एक लास्ट भी है रिगार्डिंग 371 एस। मैंने लास्ट ये में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 371 एस के लिए मैंने अरुणाचल का ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल द सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, सीबीओस लोग को मैंने अपील किया था। तो इसमें कांग्रेस, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से कोई एक रेस्पॉन्स आया है कि दैट वाज लीड बाय एक्स मिनिस्टर कम एपीसीसी प्रेसिडेंट श्री बोसीराम श्रीराम जी। उन्होंने उसका दिल्ली तक मैंने सोशल मीडिया के जरिए ये किया, वो देखा है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी है संज्ञान लेके पूरा अरुणाचल के लिए आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं और करते जाइए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी लाइक एनसीपी यूनिट अरुणाचल प्रदेश जो अजित पवार ना उसका पार्टी बोलते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट श्री ऑनरेबल एमएलए तोको तातुंग जी, आपको भी मेरे ये प्रेस का माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी इसका बारे में चर्चा कीजिए। और पीपीए पार्टी लीड बाय श्री ऑनरेबल एमएलए नाबुम विवेक जी, आप भी अपना हाउस में चर्चा कीजिए इसका बारे में। एनएस इसका ये में आपका क्लियरिटी क्या है, स्टैंड क्या है, बता दीजिए। और उसके साथ साथ मैं कालिंग मोयोंग जी जो भारत अरुणाचल यूनिट का बीजेपी प्रेसिडेंट, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ आप भी आपका पार्टी में डिस्कस कीजिए ये 370 के लिए। और अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का तो मैं देखा है, उसको तो ऑलरेडी है। इसके बाद में अरुणाचल का जितना सीबीओ है, सीबीओ से लाइक निशी एलाइट सोसाइटी, आदि बाने कबांग, गालो वेलफेयर सोसाइटी, वो तानी सुकुन दोकुन टीडीएस जो सोसाइटी जो इसमें जीरो का या पतानी का ओतागन कल्चरल सोसाइटी या इडुमिस्मी लिटरेरी कल्चरल सोसाइटी, मोम्पा मिमांग सोसाइटी, चरतंग इलाइट सोसाइटी, वोगुन वेलफेयर सोसाइटी, चिरिदुकपेन बोलू, एसबी आका सुतुकुनु, वांगसो काउंसिल एंड ऑल द दिस वन वेस्टर्न ईस्टर्न का जो छोटे छोटे जो सोसाइटी लोग है, आप सभी को और स्पेशली ये अरुणाचल का ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश इच्छप का नाम से जो जाना जाता है, उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग आइए इसका बारे में चर्चा कीजिए। इसके बाद कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन, ऑल द कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड particularly APSU अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, स्पेशली सेक्रेटरी मेरा जो दोस्त रितुम ताली जी और ये प्रेसिडेंट, आप दोनों लीड करके आपका डिस्ट्रिक्ट बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को भी बुलाइए। और इसके साथ साथ मैं राजीव गांधी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब मिलके इसका बारे में चर्चा करने के एक समय निकालिए, चर्चा कीजिए। और पूरा जनता को भी मैं प्रेस का या इसका माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, तापुर गांव और क्या बोलते हैं स्पेशली किरण रिजू साहब, जब आपका अभी से आज से जब जहाँ भी आएगा, जिस बस्ती में भी आएगा, सबसे पहले आप लोग यही सवाल कीजिए 371 एस का बारे में आप लोग को पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवाने जा रहा है। सब जनता पूछिए, अपना एमएलए को, अपना क्या बोलता है ये का एमपी को पूछिए, इसका ऊपर सवाल देते जाइए जब तक मैं इसका बारे में समाधान नहीं निकलेगा, अमेंडमेंट नहीं करे, सवाल पूछते रहिए। और आने वाला इलेक्शन में भी मेरा पूरा जनता से यही रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा को लेकर आप लोग वोट दीजिए,
चाहे जिस पार्टी को भी से भी हो, जिस पार्टी को भी आप देगा, लेकिन ये अरुणाचल का फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बात है। तो इस मुद्दा को सबसे आगे, सबसे ऊपर मुद्दा नंबर में रखकर आप लोग चर्चा कीजिए। आप लोग अपना नेता को बोलिए, पूछिए, इसका दोस्ती यारी लोग को इस मुद्दा के, इस एजेंडा के साथ आप लोग वोट दीजिए, वोट देने के लिए अपील कीजिए। और आप भी से सोशल मीडिया, एवरी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी, आज से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। अभी नहीं तो हम लोग कभी नहीं होगा। और जो जो इसका बारे में कंफ्यूजन है, सीनियर लोग से पूछिएगा।